सत्यसार अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्यसार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के जगत में जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो किसी धर्म में आस्था रखते हैं या धार्मिक क्रियाकर्म करते हैं, तो उनकी भाषाओं में हम अलग प्रकार के शब्दों का उपयोग देखते हैं। भारतीय परिवेश में ही अगर हम देखें तो हम सभी ने सुना होगा कि मोह माया से हमें बचकर रहना है। अब ये माया क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। गीता के प्रकाश में माया क्या है, उससे कैसे बचना है, उसे मुक्ति के उपाय क्या हैं, यही आज हमारे चर्चा का विषय भी है। आइए करते हैं इसी विषय पर बातचीत। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं। डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है। ओम शांति। धार्मिक क्षेत्र में तो हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सुनते हैं। माया कहते ही लोग माया क्या है, माया से कैसे बचना है, माया से बचो इत्यादि चीज़ हम सुनते हैं। माया के लिए भी लोग अलग अलग डेफिनेशंस देखते हैं। सर्वप्रथम तो हम गीता में इस विषय पर क्या कहा जा रहा है उसको पहले उन श्लोकों के माध्यम से समझते हैं। 2 श्लोक हैं जो 7वें अध्याय के हैं। पहले इन श्लोकों को सुनकर फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। त्रिभिर्गुणमैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान तरन्ति ते। माया के 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। हमने 7वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक देखे। 13वें श्लोक में ये बात कही जा रही है कि माया के इन 3 गुणों से मोहित व्यक्ति परमात्मा के सही स्वरूप को, उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकते। ये बात श्लोक में कही जा रही है। अब ये माया के 3 गुण कहे जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो ये बात समझें कि ये 3 गुणों का मोहित होने का अर्थ क्या है, इस बात को स्पष्ट करें। भगवद गीता बहुत ही सुंदर और गहराई में कई बातों को स्पष्ट करती है। एक तो प्रश्न यही उठता है कि ये जो गुण होते हैं कितने होते हैं प्रकृति के, जब हम संपर्क संबंध में आते हैं। तो 3 गुण कहे जाते हैं, सतो, रजो और तमो। तो जब हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं तो वहां परमात्मा के समान रहती हैं और थॉटलेस रहती हैं, कोई थॉट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सतयुग के प्रारंभ में आते हैं, नीचे प्रकृति के संपर्क में आते हैं और हम आत्माओं का पाठ चालू हो जाता है। तो परम धाम में तो हमारी फुल पोटेंशियल एनर्जी रहती है, जैसे बार बार हम इस बात को सुनते आए हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो पहले तो हमारी फुल पोटेंशियल एनर्जी रहती है, आत्मा कंप्लीट रहती है, परफेक्ट रहती है। तो उस समय सतो प्रधान रहती है, आत्मा भी सतो प्रधान रहती है, प्रकृति भी सतो प्रधान रहती है। और फिर धीरे धीरे आत्माओं की भी एनर्जी कम होती जाती है, पोटेंशियल से काइनेटिक में जाती है। तो कोई भी पार्ट जब होगा तो एनर्जी तो कम होगी ही ना, जैसे पुरानी होती है, जैसे मकान नया का पुराना होता है तो जर्जरी भूत होता है। इसी प्रकार जब मूवमेंट में आते हैं, मतलब कर्मों में जब आत्मा आती है प्रकृति की बॉडी लेकर,
तो ऑटोमेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन ये सतो अवस्था रहती है कब तक? सतयुग में और त्रेता तक। और प्रकृति के भी वही गुण होते हैं, लेकिन उस समय भी परमात्मा को कोई याद नहीं करता है। ये भान तो रहता है, आत्मिक भान रहता है। आत्मिक भान में सब एक दूसरे के साथ कर्म करते हैं। ये तो पहला हुआ सतो। अब द्वापर में आते हैं तो द्वापर से और ज्यादा एनर्जी कम हो जाती है, थॉट्स बढ़ जाते हैं। सतयुग में तो बहुत कम थॉट्स रहते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है विचार ही दुनिया है, विचार खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। तो सचमुच, क्योंकि परम धाम में कोई थॉट नहीं। जब जैसे ही सतयुग में आए 2-4 थॉट पर मिनट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब और प्रकृति से हम लिप्त हो जाते हैं, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमारे थॉट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। अर्थात जिसको कहते हैं मन बड़ा चंचल है, उसको कहते हैं ना मन चंचल है, मतलब हमारे थॉट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। और चंचल मन को क्या कहा जाता है? रजो। तो उस समय अब प्रकृति में बिखराव भी चालू होता है, दुख अशांति भी चालू होती है, और उस समय लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं भगवान को, और शास्त्र वगैरह लिखे जाते हैं। धीरे 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 अवस्था और गिरती है। अब रजो से तमो अवस्था आ जाती है और कलयुग आ जाता है। जब कलयुग आता है तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती, काले रंग का दिखाते हैं ना कलयुग को हमेशा। तो आत्मा और ज्यादा संपर्क में आती है, उसके थॉट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तो आजकल की तो बीमारी भी सबसे नंबर 1 क्या कही जाती? ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। ये सारी उसी का तो फल है, परिणाम है। तो इस तरह से प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, और आत्मा चूंकि उसकी एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए उसके थॉट्स भी इतने बढ़ते जाते हैं। तो ये 3 गुण होते हैं जिसके बारे में आप कह रहे थे, सतो, रजो और तम। जब आप 3 गुणों की बात करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हाँ, संसार के इन त्रिगुणों के बारे में हम जानते हैं, इन शब्दों को हम सुनते हैं। भगवान के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि त्रिगुणातीत हैं, ये भी सुनने को मिलता है। अब सतो, रजो, तमो, ये तो बात समझ में आती है कि भाई इन त्रिगुणों से मोहित हैं, मगर तमोगुण को हम समझ सकते हैं कि भाई वो नेगेटिविटी है, रजो के बारे में भी हम समझ सकते हैं, बट सतोगुण तो अच्छा गुण माना जाता है ना। तो उस अच्छे गुण के बारे मोहित होने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जब वो अच्छी चीज़ है तो उससे प्रभावित रहना और उसमें रहना तो ठीक ही होना चाहिए। ये वैसे बहुत ही अच्छी सच्ची बात है। सभी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि 3 गुणों में सत्व तो अच्छा है ही, लेकिन एक बात जरूर है, सतयुग त्रेता में भी वहां भगवान तो हमारे साथ नहीं रहता ना, हम भगवान को तो नहीं पहचानते। तो जैसे कहा ना कि 3 गुणों से जो मोहित है वो मुझे नहीं पहचानता या मुझसे दूर रहता, तो उस समय भी हम नहीं पहचानते हैं। और यहाँ जो सतोगुण की जो बात है वो इस समय की बात चल रही है, कि अंत समय की बात चल रही है। वो सतयुग त्रेता में तो हम सुखी रहते हैं, तो कोई बात ही नहीं है, वहां भगवान को हम याद ही नहीं करते हैं। लेकिन उस समय भी हम याद तो नहीं करते हैं ना, हम भले प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, सुखी रहते हैं। ये अभी के जो सतोगुण की बात जो चल रही है, कि देखिए अभी भी कई जैसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सात्विक होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करते हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, जिनको कहते हैं ये तो बड़ा सतोगुण है। लेकिन कभी कभी खुद अपने को ही लोग भगवान कहने लगते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, या गुरु बनकर लोगों को शिष्य बनाकर भगवान से और अलग कर देते हैं। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। और ऐसे लोगों को अहंकार भी होता है, तो अहंकार के कारण वो परमात्मा को नहीं पहचान पाते। इसीलिए कहा कि सतो गुण भी ऐसा होता है कि सतो गुण के कारण भी चूंकि आप परमात्मा से दूर हो, इसलिए आपका ये गुण भी यूजफुल नहीं है। क्योंकि मुख्य तो यही होना चाहिए कि हम सबको सत्य परमात्मा की ओर ले जाएं। लेकिन आप देखते होंगे कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्वभाव संस्कार है, लेकिन वो परमात्मा को नहीं पहचान पाते, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार है। रजोगुण वाला तो फिर भी सोचेगा, हाँ मैं तो
ठीक नहीं हूँ, मेरा मन चंचल है, मुझे भगवान से मिलना चाहिए, थोड़ा कोशिश भी करेगा। और सतोगुण वाला तो अहंकारी और तमो वाला तो आलस से अलबेलेपन में रहता है, वो तो फिर उसकी तो बात ही छोड़ो। लेकिन यहाँ यही है कि सतोगुण वाला भी वो भगवान से दूर रहता है, लोगों को दूर करता है अहंकार के कारण। ये बात समझ में आती है जब हम ये 13वें श्लोक को देख रहे थे। 14वें श्लोक में माया का जिक्र आता है। पहले तो ये माया क्या है इसे समझा जाए, क्योंकि कई लोग तो कहते ही हैं कि मोह माया से दूर रहना है, ये कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि धन माया है, भाई अब इसको भी कह देते हैं माया। तो यहाँ गीता जब माया की बात कह रही है तो ये माया क्या है और माया इतनी शक्तिशाली क्यों है, ये भी समझने की बात है। तो माया के बारे में बहुत सारे लोग सच में जैसे धन को माया कहते हैं, धन माया नहीं है, लेकिन उसमें अटैचमेंट माया है। अगर उसे आसक्ति है तब माया है। लेकिन अगर एक्चुअल माया समझी जाए तो क्या है? माया देह भान है, देह भान, और उसके द्वारा जो विकार उत्पन्न होते हैं वो वास्तव में माया है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ये मिसाल दिया हुआ है कि राजा जनक थे, तो राजा जनक वैसे तो विदेही माने जाते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो रात में सोए हुए थे। जब रात में सोए थे तो उनको एक स्वप्न दिखाई दिया, और उस स्वप्न में उन्होंने देखा, क्या देखा? राजा जनक की जो बहुत फेमस स्टोरी है ये, कि राजा जनक ने एक रात में स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उनके राज्य में आक्रमण कर दिया, और उनका राज्य उन्होंने, जो दूसरे राज्य वाले थे, जीत लिया, और ये अकेले रह गए। अकेले रह गए, इनके पास कुछ भी नहीं था, भूखे थे, कपड़े फट गए थे, पूरे बाल बिखरे हुए थे, बहुत घबरा रहे थे। लोग, राहगीर लोग जा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, और बहुत परेशान। और जब तक वो जागे नहीं तब तक ये स्वप्न दिखाई देता रहा। फिर जैसे ही उठे तो देखा ये तो मेरा राज्य महल है, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ इतनी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, तो ये क्या था? सत्य ये है कि ये है? बहुत सारे लोगों से उन्होंने पूछा, उनको जवाब नहीं मिला। अष्टावक्र वे आए और उन्होंने पहले ही बता दिया, राजन, जो आपने स्वप्न देखा था ना तो वो सत्य है, और ना जो अभी है वो सत्य है। तो राजन हैरान हो गए। तो ये बताइए, राजन ने कहा कि फिर सत्य क्या है? सत्य वो है जिसको आप अभी देख नहीं पा रहे, जिसने इस दृश्य को देखा है। वह किसने देखा है? आप आत्मा हो, और आत्मा थर्ड आई से उस स्वप्न को भी देख रही है, इसको भी देख रही है। ये सब टेम्परेरी है। जो स्वप्न है, जैसे वो खत्म हो गया, ये संसार ये भी खत्म हो जाएगा, टेम्परेरी है। इस चीज को अनुभव करना, यही, और हम इसमें फंस जाते हैं, यही वास्तव में माया है। ये संसार टेम्परेरी है। जो दिखाई दे रहा है आज है, कल फिर परिवर्तनशील है। तो जो हम स्वप्न देखते हैं, जो ये सारी की सारी माया है। सारी चीजें जिसमें हम लिप्त हो जाते हैं, मैं और मेरा, आपका कुछ नहीं है। आप परमानेंट नहीं हो। जब तक आपके पास साधन है उसको यूज करो, लेकिन मैं मेरा समझकर यूज करना ही माया है। ये बात समझ में आता है कि माया हम किसे समझें, और जैसे आपने ये उदाहरण दिया, तो बहुत बार व्यक्ति रियलिटी को नहीं समझ पाता। वो उसे जो दिखाई देता है उसे सत्य मान लेता है, और हम आजकल बहुत ही तार्किक होके कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। मगर जो दिखाई नहीं देता वो भी सत्य है। उन चीज़ों को समझना, ये बात समझ में आती है। माया के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि ये माया की छाया है। तो मतलब वो जो
कवरिंग है उसकी वजह से हम सत्य को नहीं पहचान पाते। अब माया को शक्तिशाली कहा जा रहा है इस श्लोक में, तो ये भी प्रश्न उठता है कि माया को इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया है? माया बहुत ही शक्तिशाली है। माया मतलब जैसे हमने समझा कि जब हम अपने को देह समझने लगते हैं आत्मा से अलग, तो जो विकार आते हैं वो भी वास्तव में माया का ही तो रूप है। इतना आकर्षण होता है कि बड़े बड़े योगी लोग भी उसमें फंस जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण इन विकारों में फंस जाते हैं, जबकि इतनी तपस्या की हुई होती है। ऐसे ही एक मिसाल और है नारद जी का। नारद जी विष्णु जी के पास गए, कहा भगवान जी, सुना है आपकी माया बड़ी शक्तिशाली है। क्या शक्तिशाली है? मैं तो नहीं समझता हूँ शक्तिशाली है। तो हंसने लगे, कहे कि चलो देख लेना, समझ लेना कैसी शक्तिशाली है। तो नारद जी और विष्णु जी वो दोनों घूमने के लिए गए, रेगिस्तान गए। चलो कहे कि आज रेगिस्तान की ओर चलते हैं। जब वहां गए तो रास्ते में क्या हुआ, प्यास लगने लगी। तो विष्णु जी ने कहा कि जाओ ऐसा करो, पानी लेकर आओ, मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, पानी लेकर आता हूँ, आप रुकना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नारद जी गए अपना। वहां बहुत दूर, अब इतना तेज धूप था, थक गए वो, उनको और प्यास लगने लगी। तो वहां राजमहल के पास वहां पर गए, तो वहां पर एक सुंदर सी कन्या थी, बहुत सजी हुई, बहुत अच्छी राजकुमारी ही लग रही थी। तो उसने कहा, क्योंकि नारद जी तो उस वेश में थे, सन्यासी के वेश में थे, वो तो दिख ही रहे थे। कहा सन्यासी जी आपको क्या चाहिए? कहा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है और मुझे ले भी जाना है। तो कहा ठीक है, पानी पिया। जैसे ही पानी पिया तो अब उनका मन बदल गया और वो राजकुमारी आगे आगे जाए, पीछे पीछे जाए, और वो पीछे पीछे जाते जाते राजमहल पहुंच गए। जब राजमहल पहुंच गए तो राजन की जो बेटी थी तो उनके साथ वहां पहुंचे। तो राजन ने कहा आप कैसे आए महाराज जी? नारद जी आप कैसे आए? पहचान गए कि नारद जी हैं। नारद जी आप कैसे आए, कहिए क्या सेवा करूं मैं? कहा मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है और मैं विवाह करना चाहता हूँ। कहा नारद जी आप विवाह की बात कर रहे हैं? बोले हाँ, अब मेरा थोड़ा मन बदल गया है और मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन विवाह करके भी देखा जाए। कहा ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिल गया। तो अब कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चला, 3-4 बच्चे भी हो गए। अब वो जो राजन थे उन्होंने अपनी जो, क्योंकि एक ही बेटी थी, तो अब इनको नारद जी को राजा बना दिया गया। अब ये तो बस सारा जीवन, कहते हैं ना कि अब बहुत अच्छा डांस गाना बस उनके सामने चलता, ऐसा ही उनका जीवन हो गया। अचानक दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो क्या हुआ, ये हार गए और ये बिल्कुल जमीन पे आ गए। जब जमीन पे आ गए, जो 3-4 बच्चे थे और राजकुमारी थी वो भी बिल्कुल सब छीन लिया गया। रोने लगे। तो एक नाव से दूसरे पार जाने लगे नदी में, तो नाव में जो बैठे थे बच्चे और पत्नी वो भी डूब गए, अकेले वर जोर जोर चिल्लाने लगे, रोने लगे, बहुत जोर जोर चिल्लाने लगे, रो ही रहे थे। अचानक क्या हुआ, वापिस आए तो विष्णु जी बोला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो इतनी जोर जोर? बोले अरे ये क्या था जो मैं अभी देख रहा था? बोले ये माया थी, तुम कहते थे ना कि माया शक्तिशाली कैसी होती है, तुम कहाँ पहुंच गए थे, इतने बड़े संत और किस दुनिया में फंस गए थे। तो ये माया बहुत शक्तिशाली है, समझ जाओ। थोड़ा भी अटेंशन नहीं दोगे तो उस दुनिया में ही पहुंच जाओगे जहां आपको रोना ही पड़ेगा। ये बात स्पष्ट होती है कि माया शक्तिशाली है, ये तो स्पष्ट है, मगर इस माया से मुक्त कैसे हुआ जाए? लोग तो कहते हैं मोह माया से दूर रहो। अब इससे बचने, इससे मुक्ति का साधन क्या है? माया से मुक्त होने के लिए एक तो अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा, दृष्टि आत्मिक रखनी पड़ेगी, और सिर्फ एक बार से नहीं होता कि आपने संकल्प किया और हो गया कि आप पक्के हो गए। निरंतरता, जैसे श्लोक कहता है, निरंतरता बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा
क्योंकि जब परिस्थिति आती है तब अंदर के विकार निकल आते हैं। नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन जैसी आकर्षणमय परिस्थिति कोई आई ना, तो विकार सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प करना है कि डेली मुझे ये प्रैक्टिस करना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, तो धीरे धीरे ये विकार अपने आप दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और ये हमारे अंतर्मन, जिसको कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड, में समा जाएगा और मेरी पर्सनालिटी सात्विक हो जाएगी। बहुत ही सुंदर स्पष्टता मिलती है इन श्लोकों में। माया के बारे में बताया गया है, त्रिगुणों के बारे में बताया गया है, माया से बचने के उपाय भी क्या है ये हमने समझा। और भी प्रश्न है, मगर समय को देखते हुए रुकना होगा। अगर आज आपने गीता के इन श्लोकों की विवेचना हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की चर्चा में जो चीज़ें हमने समझी हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करके देखने की ज़रूरत है। आज जो कुछ भी बातचीत हमने की है, जो चीज़ आपने सुनी है, उसके आधार पर आपके लिए एक प्रश्न है। आज का प्रश्न है, माया का मुख्य प्रभाव क्या है? ए, आत्मा को शक्तिशाली बनाना। ऑप्शन बी, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ऑप्शन सी, आत्मा को देह अभिमान में लाना। ऑप्शन डी, ज्ञान को बढ़ाना। इस प्रश्न के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे सही ऑप्शन चुनकर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही पिछले एपिसोड में प्रश्न पूछा गया था, परमात्मा को बीज रूप क्यों कहा जाता है? उसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, वह सृष्टि ज्ञान का बीज है। दोस्तों, आज की चर्चा में यहीं विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।